हेलो टेंथीस, कैसे हो? स्वागत है फिर से। मेरा नाम है भवन नथवानी और हम कंप्लीट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो आज है हमारा कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही मज़ा आएगी। एनसीईआरटी खोल के रखिएगा, फिर से मैं वही बोलूँगा, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, बहुत इम्पैक्टफुल है एनसीईआरटी। ठीक है, फिर से वो ज्ञान नहीं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में शायद नेशन स्टेट्स थोड़ा कम समझ आया हो, तो नेशन स्टेट्स में हम कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी जो सिटीजन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो उसको वो जहाँ पे मतलब सब सिटीजन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं उसे हम नेशन स्टेट बोलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। ठीक है, ये हो गए नेशन स्टेट की बात। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट्स को, वीडियोस को ज़्यादा क्रिस्प रखूँ ताकि आपको टू द पॉइंट ही समझ आए और इन डिटेल, इन डेप्थ समझ आए। ठीक है, आज हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप जैसे ही पढ़ चुके होंगे 1789 में बेस्टाइल फोर्ट में जो सब लोगों ने मार्च किया था, राजा को भगा दिया था उसके पद से। ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन किसी एक से तो हुआ नहीं होगा, और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ही सोच समझ कर साजिश रची गई होगी राजा के ख़िलाफ़। ठीक है, तो वो साजिश रचने के लिए सबसे पहले हमको एक दूसरे से कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी एक दूसरे के प्रति साथ, सेम हम सब। जब आपको कलेक्टिव बिलोंगिंग पैदा करनी हो ना, तो आप देखो कि आप सब एक ही शोषण के शिकार हो। इंडिया में भी यही हुआ था, साउथ अफ्रीका में भी वही हुआ था। सब फॉरेन डोमिनेशन से पीड़ित थे। सब लोगों जो है ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसे आप भी किसी एक आदमी से पीड़ित हो, मैं भी किसी आदमी से पीड़ित हूँ। पीड़ित यानी हमको एक ही जना दबा रहा है, हमको एक ही जना फोर्स कर रहा है एक काम करने के लिए, तो हम दोनों भाई बन के उसके सामने मारेंगे। ठीक है, ये होता है कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी एक दूसरे के प्रति फील करना। तो फ्रेंच के लोगों में, इवन पूरे यूरोप के लोगों में यही था। ठीक है, सब राजा के खिलाफ थे, सब राजा से पीड़ित थे। हर जगह मतलब भूखमरी थी, हर जगह बहुत लोगों की लाइफस्टाइल पूरी ख़राब थी, बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अब हम कलेक्टिव होते हैं, पांचों उंगलियां अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब वो मुट्ठी बनाती है तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बस उन लोगों ने एक दूसरे के साथ कलेक्टिव फील किया, यूनाइटेड फील किया, कलेक्टिव बिलोंगिंग को पैदा किया। उसके लिए उन्होंने जो 8-9 चीज़ें की ना, वो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है और बहुत पूछी जाती है। रिपीटेड टर्म्स में पूछी जाती है, रिपीटेड टर्म्स में। सीबीएसई को बहुत प्यार है ये कॉन्सेप्ट से। तो मतलब भैया क्या मतलब ये 9 की 9 चीज़ें हम रटें? नहीं, समझो, 9 की 9 चीज़ें समझो, जितनी याद रहे एग्ज़ाम में लिख के आना। समझने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, मार्क्स तो पीछे आ ही जाएंगे यार, तुम समझ लो ना। बहुत बढ़िया, देखो यार, पढ़ाई करना, रटना रटना, कुछ रट के कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो छोड़ो, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। ला पेत्रिया कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे बनाई उन्होंने, तो ये 9 चीज़ें हैं, कुछ शुरू करते हैं। ठीक है, ला पेत्रिया लेसेटोइन। ला पेत्रिया यानी एक ही, हमारे सबके एक ही फादर है, हम सबके एक ही फादरलैंड है। फ्रांस हमारा एक ही फादरलैंड है। पेत्रिया, ला पेत्रिया, फ्रेंच कैसे याद रखें सर? पेत्रिया पापा, फादरलैंड। ठीक है, पेत्रिया पापा, पापा को फादर, फादरलैंड। ठीक है, ले सिटोइन, सिटोइन यानी सिटीजन्स, हम सब एक ही सिटीज़न है, एक ही फ्रांस के सिटीजन्स है। ठीक है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई क्लर्जी, जो कोई संत वंत, कोई क्लर्जी वर्जी नहीं है, कोई नोबल नहीं है। ठीक है, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। फ्रेंच फ्लैग, जब आप एक किसी के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट करते हो ना, तो आपको एक फ़्लैग की ज़रूरत, कोई सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही फ्रेंच फ्लैग एक तरह से वही हमारे लिए जो बोलते हैं ना सिंबल बना। सिंबल, उसका कलर था ब्लू वाइट रेड, याद रखो तो अच्छा है, नहीं तो चलेगा। आज के टाइम पे भी शायद यही कलर है। तीसरी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज में स्पीक करेंगे तभी कलेक्टिव बिलोंगिंग आएगा, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को चुना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग फ्रेंच थे। ठीक है, चौथा इक्वल राइट्स। उन लोगों ने डिमांड की कि हमको करनी है सबके लिए इक्वल राइट्स। जो क्लर्जी मैंस और नोबल्स जो ज़्यादा वो करते थे ना एंजॉय अपने राइट्स को, उसको अबॉलिश किया जाए, उसको हटाया जाए, ये उनकी डिमांड थी। ठीक है, सबको एक साथ, पर जैसा हमको पता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो उनको नहीं फॉलो करनी थी। उनको फॉलो करने थे राइट्स, उनको सबको इक्वल करने थे राइट्स, बट नॉट विथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये आपने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा 9 चैप्टर में।
इस चैप्टर में भी उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हिम्स कंपोज, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। बहुत बड़ी चीज़ हो गई सर, क्या बोल रहे हो भैया। तो हिम्स कंपोज्ड मतलब जैसे स्टोरीज़ हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी पोएम्स, छोटी छोटी स्टोरीज़ रची गई। ओथ्स टेकन यानी जो हिटलर ने ही हाथ ऊपर करके सबसे करवाता था, बस वैसे ही, मतलब जैसे हम सुबह सुबह जाते हैं स्कूल में प्लेज करते हैं, वैसे ही ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड यानी जिन्होंने इस फ्रांस को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी है ना, उनको एक बार फिर से याद करो। ऐसा मार्टियर्स यानी जो मर जाते हैं देश के लिए, उनको मार्टियर्स बोलते हैं। मार्टियर्स कमेमोरेटेड यानी उनको इज़्ज़त दी गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी और अब वो स्टेट जनरल को कन्वर्ट करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सब लोग जो हैं, कोई इधर से कोई उधर से रूल नहीं होगा, सब फ्रांस के बीचों बीच एक दूसरे से कनेक्टेड एक ही सेंटर से सिस्टम से रूल कर मतलब फॉलो करेंगे रूल्स को, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, मैनोरियल ड्यूज़ को अबॉलिश कर दिया गया, यानी अंदर ही अंदर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको अपने हिसाब से ट्रेड करो, आराम से ज़िंदगी जियो, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स पहले के टाइम पे कहीं सेंटीमीटर की वैल्यू कोई थी, जैसे आज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, जैसे अहमदाबाद में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो दिल्ली में 1 मीटर 101 सेंटीमीटर हो गया, मुंबई में 102 सेंटीमीटर हो गया, कोलकाता में 103 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो अलग अलग सिस्टम्स चलती थी ना, ये तब होता था सच्ची में यूरोप में, तो इसकी वजह से ट्रेडर्स को बहुत तकलीफ़ होती थी अपने सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। तो इसीलिए आपको पूरे फ्रांस में यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स लाना चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट हो, इजी हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रांस के लोगों को एकजुट कराने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए कैसे क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। इसमें रोल ऑफ फ्रेंच पीपल क्या समझते थे कि फ्रांस जो है एक क्रेडल है, यानी एक बोल सकते हो कैरी करेगा सबको, यहाँ से जो भी निकलेगा वो पूरे यूरोप में स्प्रेड होना चाहिए, जो यूरोप में होगा वो पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो इसलिए ये रोल ऑफ फ्रेंच पीपल है कि आप पूरे यूरोप में इसको स्प्रेड करो। फिर जैकोबिन्स क्लब इन कंट्रीज़, हर कंट्री में जैकोबिन्स क्लब खुलने लगे। जैसे आपने पढ़ा होगा जैकोबिन्स क्लब फ्रांस में भी खुला था, वैसे ही हर कंट्री में जैकोबिन्स क्लब खुलने लगे, जिससे कि इसके सामने हम मूवमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद आर्मी ऑफ फ्रांस बाय नेपोलियन बोनापार्टे वॉज वन ऑफ द सच इम्पैक्टफुल पर्सन इन फ्रांस, ठीक है। उसकी आर्मी ने यही सब किया, उसने भी जो है फ्रांस में ऐसे मेजर्स, जो नेपोलियन के बारे में आपने थोड़ा तो इंट्रोडक्शन पढ़ा ही होगा कि जब इंस्टेबिलिटी आई थी फ्रांस में, तो उसने अपना काम किया था और रूल किया था पूरे कंट्री को, ठीक है। तो वही कि उसने अपनी आर्मी को लिया और उसका जो एम था वो था नेशनलिज्म को स्प्रेड करना है पूरे यूरोप में, ठीक है। अब उसने ये नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए क्या किया, तो उसको बोलते हैं हम नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।